हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, उनके लिए मैंने एक यूनिट स्टार्ट की है जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 अकाउंट। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ नेट एंड जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जो भी स्टूडेंट सेट का एग्जाम देने वाले हैं, फिर वो चाहे वेस्ट बंगाल सेट का हो, महाराष्ट्र सेट का हो या कोई भी और स्टेट के सेट का हो, उनके लिए भी ये लेक्चर्स उतने ही रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि सेट का सिलेबस सेम होता है एज नेट का सिलेबस, राइट। तो जो लोग भी अगर सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस 9th लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक टॉपिक जो कि है सम्स ऑन सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे सबसे पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। ठीक है, और उससे सम्स करेंगे बिकॉज आपके पेपर में हमेशा आपको सम्स पूछे जाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टॉपिक से। या तो सैक्रिफाइस रेशियो पे सम पूछ लेता है आपको, या तो वो आपसे पूछ लेता है न्यू रेशियो पे सम्स। किस पे पूछता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में दो ही टाइप के सम्स पॉसिबल है। एक है सैक्रिफाइस रेशियो पे वो आपसे सम्स पूछ सकता है, या तो न्यू रेशियो पे। ऑलरेडी मैं आपको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सिखा चुकी हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो है क्या, है ना। सैक्रिफाइस रेशियो सिंपली क्या है, नाम से ही क्लियर है, सैक्रिफाइस करना, है ना। सैक्रिफाइस रेशियो में क्या बता रहा है कि कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, से फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स है ए और बी। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। ठीक है, ए और बी। अब एक थर्ड पर्सन आ जाता है सी और वो बोलता है भाई मेरे को भी पार्टनरशिप में ले लो। तो ए और बी बोलते हैं ठीक है हम आपको पार्टनरशिप में लेने के लिए रेडी है, राइट। तो अब क्या होगा, अब न्यू पार्टनरशिप बनेगी जिसमें कौन होगा, ए बी सी तीनों पार्टनर्स होंगे, राइट। लेकिन ये सी को पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट का कुछ शेयर देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में, राइट। और वो प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कौन से है, ए और बी, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि नए पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को क्या मिल सके, उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके, राइट। इसे ही हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो में सैक्रिफाइस हमेशा कौन करता है, हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ताकि न्यू पार्टनर को उसका आने वाले का पार्टनर का क्या मिल सके, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके। ठीक है, आई होप मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे भी वही गिवन है, द सैक्रिफाइस रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स agree to sacrifice their share of profit in favor of incoming partner is called as sacrifice ratio। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, किसके फेवर में, नए पार्टनर के फेवर में, ताकि वो क्या कर सके, वो नया पार्टनर भी प्रॉफिट्स का हिस्सा बन सके। ठीक है, आई होप ये बेसिक मीनिंग आपको क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं इसकी फॉर्मूला पे। सो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, तो ये रही इसकी फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूला को मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए ना शॉर्ट किया है, ठीक है, छोटा बनाया लिखने के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, बात तो एक ही है, मैं बोलूं ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, या तो मैं बोलूं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पेपर में हमें तो किसी को फॉर्मूला बतानी नहीं है, हमें तो सिर्फ सम सॉल्व करना है, राइट। ओल्ड रेशियो कौन सा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, और न्यू रेशियो भी कौन सा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्टली क्या पढ़ूं, इस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या याद रखूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सम्स कैसे होंगे, सम्स में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन रहेगा, न्यू रेशियो भी गिवन रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आज जो मैं इस लेक्चर में सम्स कराऊंगी वो एकदम बेसिक लेवल के सम कराऊंगी, जिसमें दोनों भी रेशियोज गिवन होंगे, ओल्ड भी न्यू भी, आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे करेंगे कि इनमें से कुछ एक मिसिंग होगा, या हो सकता है हमें ओल्ड रेशियो दिया हो, सैक्रिफाइस रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो नहीं दिया हो, या न्यू रेशियो दिया हो, ओल्ड नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल की सैक्रिफाइस रेशियो है क्या, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, सिंपल लेवल के सम्स पे, बिकॉज आपके एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि एकदम सिंपल लेवल के सम्स भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये होती है कि आपको फॉर्मूला आती होती, आपको बेसिक सॉल्व करने आता होता तो आप कर पाते। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को ध्यान में रख के करें हम अपने सम्स को स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सम नंबर 1, अनिल एंड बेन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। ये 6:4 क्या है इनका, ओल्ड रेशियो है ना। चंदन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, नया पार्टनर आ गया भाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर कितना है उनका, 10:6:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है उनका, 10:6:4। फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। अब सिंपल है सम, सिंपल क्यों है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है ना, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, निकाले। चलिए सॉल्व करते हैं सम को। फॉर्मूला क्या है हमारी, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, यही है ना हमारी फॉर्मूला। चलिए सैक्रिफाइस कौन करने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में पहला पार्टनर कौन है, अनिल, तो अनिल सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, ओल्ड रेशियो क्या है अनिल का, 6 डिवाइड बाय 6 + 4 10, माइनस न्यू रेशियो क्या है अनिल का, 10 डिवाइड बाय 10 + 6 16, 16 + 4 20। चलो भाई, अब इन दोनों में क्या है, माइनस करने के लिए हमेशा मैंने आपको सिखाया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सिखाया था, जब भी रेशियो में होता है तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। इधर 10 है इधर 20 है, 10 को मैं 20 बना सकती हूँ ना, कैसे बनाऊंगी, मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। चलिए करते हैं। 10 में मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर 20 हो जाए तो उसे मल्टीप्लाई करूं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए 6 2 जा 12, 10 2 जा 20, माइनस 10 डिवाइड बाय 20, 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा 2/20। ये किसका शेयर आ गया, ये आ गया आपका अनिल का सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 2:20, है ना, 2 डिवाइड बाय 20। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अब सेम सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, किसके लिए, बेन के लिए, है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। फिर से यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब किसका निकालेंगे, बेन का, बेन्स सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेन का, 4 डिवाइड बाय कितना है, 6 + 4 10, माइनस न्यू रेशियो कितना है बेन का, 6 डिवाइड बाय 6, 10 + 6 + 4 20, है ना। चलो भाई, अब इधर है 4/10 माइनस 6/20, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा ना यहाँ पे भी, है ना। चलिए इंटू 2 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 6 डिवाइड बाय 20, है ना, 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 20,
आंसर क्या आएगा? 2/20। तो बेन का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? बेन सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2/20, है ना? इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 2/20, है ना? चलिए अब फाइनली सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ अनिल और बेन, अनिल एंड बेन, है ना? कितने हैं? 2/20 और 2/20, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2:2, है ना? अब इसको रिड्यूस कर सकती हूँ ना, 1:1 भी तो बोल सकती हूँ। 2:2 मतलब 1:1 ही होता है ना? तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, सिलेक्ट करोगे? जो ऑप्शन में 1:1 होगा, ABCD में से भी जो ऑप्शन आपका 1:1 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट सम आपको क्लियर है। ठीक है, इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया है? 1:1, यानी अनिल और बेन को दोनों को इक्वल क्या करना पड़ेगा? इक्वली अपने प्रॉफिट्स का शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ताकि जो नया पार्टनर है चंदन, उसको अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा मिल सके। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के हैं, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी यूनिट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 की कवर की है। ठीक है, सभी यूनिट्स का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको मैंने बहुत सारी यूनिट्स कराई हैं, वो सभी यूनिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप जाइए वहां से जाके बाकी यूनिट्स की भी प्रिपरेशन कीजिए। मैंने बिजनेस फाइनेंस कराया हुआ है, मैंने आपके साथ इनकम टैक्स किया हुआ है, मैंने आपके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, रिसर्च करा है मैंने पेपर 1 का, टीचिंग एप्टीट्यूड करा है, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स कराई है। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाइए अलग अलग यूनिट्स को कवर अप कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। रिया एंड ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये रहा इनका ओल्ड रेशियो, रिया और ईशा का। ठीक है, दे एडमिटेड राज एज अ न्यू पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ये क्या है? ये है इनका न्यू रेशियो। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, सिर्फ हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला लगानी है, आंसर आ जाएगा, है ना? सिंपल। फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? यही है ना फॉर्मूला। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकालते हैं? रिया का निकालते हैं। रिया's सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है रिया का? 5/5 + 3 8 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 3/3 + 2 5 5 + 1 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? नहीं, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 5/8 माइनस 3/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर ऐसा है कि दोनों एक टेबल में आते ही नहीं है ना? जब भी दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं ना, तो आप क्या कर दो? दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? दोनों के फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करेंगे? ऑपोजिट्स में, है ना? चलिए करते हैं। 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5/8 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, नीचे ऊपर दो। 3/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? ये आपने बेसिक स्कूल में सीखा था ना? चलिए 5 6 30, 8 6 48 माइनस 3 8 24, 6 8 48। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। 30 माइनस 24
डिवाइड बाय 48, 6/48, ये क्या आया, सैक्रिफाइस रेशियो आ गया किसका, रिया का, है ना। रिया का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, 6/48, है ना। वैसे ही अब हम किसका निकालेंगे, रिया का निकल गया तो ईशा का भी निकालना पड़ेगा, है ना। ईशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ईशा का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 + 3, 8, माइनस इसका न्यू रेशियो क्या है, 2/3 + 2 + 1, 6, है ना। अब इसमें भी सेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा, है ना। कैसे इक्वल करेंगे, सिंपल रूल, ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3/8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 2/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। चलिए करते हैं, 3 6 18, 8 6 48, माइनस 2 8 16, 6 8 48, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, माइनस कर सकती हूँ, हाँ भाई, 18 माइनस 16 डिवाइड बाय 48, क्या आंसर आएगा, 2/48। ईशा का सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया, 2/48, है ना। अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ रिया एंड ईशा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है ना, 6/48, 2/48, तो ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर को छोड़ दो, क्या आया था, 6:2, 6:2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3:1, है ना। इसको छोटा कर दो, 2 की टेबल लग रही है ना, 2 3 6, 2 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1, ठीक है। 6:2 बोलूं या 3:1 बोलूं, बात एक ही है, लेकिन आप किसको सिलेक्ट करोगे, आप सिलेक्ट करोगे 3:1 को। अब एंड में जाके आप क्या कर सकते हो, रेशियो को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। दोनों में मैंने क्या लगाया, 2 का टेबल लगाया, 2 1 2, 2 3 6, इसलिए आंसर आया 3:1, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ रिया एंड ईशा इज 3:1, जो भी ऑप्शन में आपका 3:1 होगा उसको जाके सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कई बार आप लोग क्या करते हो ना, सम राइट भी कर लेते हो, एक मिस्टेक करते हो, क्या, अभी सपोज आंसर आया 3:1, घाई घाई में ना आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आते हो जिसमें आंसर लिखा होता है 1:3, आंसर क्या था 3:1, आपने सिलेक्ट किसको किया, आपने सॉल्व भी 3:1 करके निकाला था आंसर, लेकिन आप सिलेक्ट गलती से किसको करके आते हो, 1:3 को, तो ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आई होप आज की सम्स आपको क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, आई होप आपको सैक्रिफाइस रेशियो के बेसिक लेवल के सम्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो के और एडवांस लेवल के सम्स करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।